नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बेटर एनरोल पे। आज जो हम बात करेंगे वो इतिहास के बारे में बात करेंगे, यानी कि हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जो इतिहास है, सबसे पहला क्वेश्चन इतिहास शब्द से ही पूछा जाता है। तो इतिहास जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? ये एक यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि यूनानी शब्द है और इतिहास की जो पहली बुक है इतिहास की, यानी कि वो कौन सी है? वो है आपकी हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। हिस्टोरिका क्या है? एक बुक है, यानी कि किताब है। बुक है यानी कि किताब है। ठीक है। अब इसको लिखने वाला भी कोई राइटर रहा होगा भाई। अब इसको लिखने वाला भी कोई राइटर रहा होगा। तो अगर मैं इसके ऑथर की बात करूं, यानी लेखक की बात करूं, हेरोडोटस। हेरोडोटस। अब पहली बार कोई बुक लिखी गई है इतिहास के बारे में, और जो इतिहास की जानकारी देती है हिस्टोरी का किताब, उसके लेखक कौन है? हेरोडोटस। अगर हेरोडोटस है तो इनको क्या कहा जाएगा भाई? फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का जनक या इतिहास का पिता। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। इतिहास का पिता या इतिहास का जनक। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है भाई। ठीक है। और इसे आपकी जो बुक है हिस्टोरिका, कौन सी बुक है? हिस्टोरिका। जो पहली बुक इतिहास की जो हमें ज्ञान देता है वो कौन सी बुक है? हिस्टोरिका। और इसका लेखक हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता, इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इतिहास होता क्या चीज़ है। इतिहास होता क्या चीज़ है और इसकी हमें इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है? देखो, इतिहास है, इसकी हमें 3 प्रकार से जानकारी मिलती है। इतिहास की हमें 3 प्रकार से जानकारी मिलती है। देखो, पहली जानकारी पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत बहुत से ये सोच रहे हैं कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। पुरातात्विक जो स्रोत है वो आपके जैसे अवशेष हो गए, अभिलेख हो गए, स्मारक हो गए, सिक्के हो गए, मूर्तियां हो गई। अब देखो भाई, अवशेष यानी कि किसी वस्तु के कोई चीज मिलना, यानी कि मान लो आपको कल कहीं खुदाई कर रहे हो, वहां आपको गेहूं मिली है, तो वो क्या होंगे? अवशेष। ठीक है। अब स्मारक। स्मारक ये भी पुरातात्विक स्रोत है। अब स्मारक की मैं बात करता हूं, लाल किला आपका क्या है? एक स्मारक है। ठीक है। अब बात करते हैं अभिलेख। अभिलेख, अशोक के अभिलेख, ये भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। और किस स्रोत के अंदर आते हैं? इतिहास के पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं। मूर्तियां, जैसे हमें बहुत सी मूर्तियां मिली है, जैसे भगवान शिव की मूर्ति मिली है, तो ये भी क्या है? पुरातात्विक स्रोत इतिहास के बारे में। सिक्के, सिक्के या किसी ने चांदी के सिक्के चलाए, कभी चमड़े के सिक्के चलाए, ये भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। ये इतिहास का पहला स्रोत था। अब बात करते हैं दूसरे स्रोत के बारे में। अगर दूसरे स्रोत की बात करता हूं मैं, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, अब साहित्यिक स्रोत के अंदर भी 2 स्रोत होते हैं, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। इसके अंदर भी 2 स्रोत होते हैं दोस्तों। देखो, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। गैर धार्मिक। ठीक है। अब धार्मिक स्रोत कौन से होते हैं? जैसे आपने रामायण महाभारत पढ़ी होगी, तो वो क्या है? धार्मिक स्रोत है। अब मैं इसको यहां से क्लियर कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। दूसरा जो स्रोत है अपना कौन सा था? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं सर। कैसे? धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक।
गैर धार्मिक। देखो भाई, धार्मिक के अंदर आपने बहुत बार पढ़ा होगा, रामायण पढ़ा नहीं तो देखा जरूर होगा भाई रामायण, ठीक है। इसके बाद में महाभारत। तो ये जो है हमें इतिहास की ही तो जानकारी देते हैं ना भाई, कि हमारे पास्ट के अंदर यानी कि हमारे पूर्व के अंदर जो घटना घटित हुई है उनके अंदर ये धार्मिक स्रोत है भारत, महाभारत और जो आपकी रामायण, ठीक है। अब बात करते हैं गैर धार्मिक। देखो गैर धार्मिक के अंदर मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूं। अभिज्ञान शाकुंतलम एक किताब है, अभिज्ञान शाकुंतलम। बहुत से बच्चे जानते होंगे इस किताब को और बहुत से बच्चों ने नाम पहली बार सुना होगा। भाई जो जानते हैं और जिन्होंने नाम पहली बार सुना है वो बताना कि ये किस राजा के बारे में लिखी गई है, ठीक है। ये किताब किस राजा के ऊपर ये किताब लिखी गई है और किसने लिखी है। चलो लिखी किसने गई है इसका मैं राइटर बता देता हूँ। इसका राइटर कौन था? कालिदास था, यानी कि इसके लेखक कौन थे? कालिदास जी थे। ये आपके दो स्रोत इतिहास के। अब तीसरा स्रोत जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस स्रोत से पूछे जाते हैं वो है आपका तीसरा स्रोत। और तीसरा स्रोत कौन सा है? जैसे कि आपके विदेशी यात्री भारत में आए, तीसरा विदेशी यात्री, विदेशी यात्री। देखो भाई, विदेशी यात्री जो है जब भारत में आए हैं, वो रह के गए हैं, तो उन्होंने भारत का अपने देश में जाके बहुत ज़्यादा गुणगान किया है, यानी कि बहुत ज़्यादा विखंडन किया है, ठीक है। यात्रियों का जो विवरण है विदेशी यात्रियों का, तो विदेशी यात्रियों में अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर रहा हूं भाई। इनके टाइम पे एक चीनी यात्री वाह्याम, कौन थे? चीनी यात्री वाह्यम आए थे और ये 15 साल भारत में रह के गए, यानी कि 15 साल इन्होंने अपना जीवन इंडिया के अंदर बिताया था। और इन्होंने तो विवरण तो किया होगा भाई, विवरण तो किया होगा, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मैं एक चीज और बता देता हूं। जैसे आपकी हर्षवर्धन काल के अंदर, हर्षवर्धन के समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी मैं बता रहा हूं भाई। हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री आए थे जिनका नाम था हेनसियांग, ठीक है। चीनी यात्री हेनसियांग आए थे और ये 16 साल भारत के अंदर रहे। ये कितने साल भारत के अंदर रहे? 16 साल। और इनकी एक पुस्तक है जिसके अंदर भारत का विवरण मिलता है, और वो पुस्तक का नाम बार बार पूछा गया है, क्या है? सीयूकी। क्या है? सीयूकी इनकी पुस्तक का नाम है। और जो है इन्होंने कुछ टाइम के लिए भारत के एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया था, उसका नाम क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत की नहीं, विश्व की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय। आज आप भाई बहुत से दोस्त हैं जो फॉरेन जाके अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन एक टाइम था जब विदेश से आकर हमारे भारत में, हमारे प्यारे भारत में पढ़ते थे, और उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम था? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। और कौन पढ़े थे यहाँ से? हेनसियांग, जो कि चीनी यात्री थे, 16 साल भारत के अंदर रहे हर्षवर्धन काल में। अब बात करते हैं, अगर इसी की अगर मैं बात करता हूँ कि भारतीय इतिहास, ठीक है। भारतीय इतिहास का थोड़ा सा करेंगे हम टॉपिक, क्योंकि उसके बाद में हम नेक्स्ट जब भी करेंगे तो उसी के ऊपर बात करेंगे। देखो भारतीय इतिहास, वैसे इतिहासकार इसे 3 भागों में बांटते हैं। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। लेकिन इसके बीच में एक नेहरू युग भी आता है। जब भी आप किसी मतलब बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे, अच्छे टीचर भाई, ठीक है मैं पढ़ा लेता हूँ लेकिन उतना भी अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि इतिहास के जो पार्ट है भारतीय इतिहास के, वो 4 भागों में बांटे जाते हैं, न कि 3 में भाई। अगर कोई टीचर ये कहता है कि 3 भागों में है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक है आपका
आधुनिक भारत और उसके बीच में जो मध्यकालीन और आधुनिक भारत के बीच में एक आता है नेहरू युग। याद रखना, कोई भी आपका दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उससे पूछना कि नेहरू युग भी एक इतिहास है क्या, तो आपको बताएगा हाँ जी, वहाँ से अच्छे अच्छे टॉपिक भी उठाए जाते हैं। ठीक है भाई, आपको वीडियो कैसी लगी एक बार बताना। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं कंटिन्यू करूँगा, रेगुलर कंटिन्यू करूँगा। 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी जिसके अंदर आपको सबसे बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज दी जाएगी, कब सबसे कम समय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।